नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद और हमारा इम्यूनिटी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आज हम पूरा केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद और हमारा इम्यूनिटी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आज हम पूरा केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं। बूढ़ा केदार, आप शब्दों से ही आपको पता चल रहा होगा, बूढ़ा यानी कि वृद्ध रूप में जहाँ पर पांडवों को प्रथम दर्शन दिए थे शिव ने। और मुझे लगता है कि लगभग उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा। तो अब हम बूढ़ा केदारनाथ जी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और प्रस्थान करेंगे हिमालय के उन सुरम्य वादियों के साथ। हम दोनों भाई जा रहे हैं बूढ़ा केदारनाथ जी के दर्शन करने। तो हम अपनी यात्रा के लिए निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में और ये हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में। अब बूढ़ा केदार के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ माइक लगा दिया है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप यहाँ पे नदी की ये स्थिति देख रहे होंगे। इतने बड़े पेड़ पौधे सब कट के आ रखे हैं। इतनी बड़ी मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बालू। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या। अक्सर ये टिहरी डैम का पानी यहाँ तक आता है बरसात में, और जो उधर सामने है वो संगम है बालगंगा और विलंगना का। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसका पालन सभी को करना पड़ता है। ये नदी कभी पूरी भरी होती थी, आज खाली है। इसको भी इस प्रकृति के नियम का पालन करना पड़ता है। हम चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, भौतिकवाद की इस युग में विलासिता अपने पांव को पसार रही है, और इस भौतिकवादी जीवन में आध्यात्मवाद का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो तनाव में इतना भयंकर ग्रसित हो जाता है कि उसको ये समझ नहीं आता कि मैंने क्या पाया क्या खोया। बहुत कुछ पाने के बाद बहुत कुछ खोया सा लगता है, और बहुत कुछ खोने के बाद बहुत कुछ पाया सा लगता है। ये संसार का नियम है। ये खोना पाना, उठना बैठना, हारना जीतना, ये सब लगा रहता है। पर व्यक्ति को अपने गंतव्य की ओर बढ़ना ही पड़ता है। दोस्तों, घनसाली के बाद हम चमियाला पहुंचते हैं, जिसमें 10 किलोमीटर की दूरी है, और वहां से हम निकलते हैं चमियाला से बूढ़ा केदारनाथ के लिए। बूढ़ा केदारनाथ यहाँ से 17-18 किलोमीटर के आसपास है। और जब हम जाते हैं तो रास्ते में बहुत अच्छी सीनरी मिलती है, बहुत ही गजब का दृश्य है। बालगंगा के किनारे किनारे हमको चलना पड़ता है। आज से 5000 साल पहले जब पांडव मोक्ष के लिए इस भूमि की ओर आए तो भगवान शिव को ढूंढे। भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। तब भगवान उनसे छुपते छुपते गए, वो भगवान को ढूंढते ढूंढते गए। तो ये वाला स्थान है, यहाँ पर भगवान ने वृद्ध के रूप में विश्राम किया था, और इसलिए इस स्थान को बूढ़ा केदार कहा जाता है। ये धाते कठोर पट्टी यानी कि परगना, और जो ये पट्टी हैं वो राजा अजयपाल के समय इन पट्टियों का निर्धारण हुआ था। उन्होंने अपने साम्राज्य को पट्टियों में विभाजित किया था, इसलिए ये थाटी कठोर पट्टी जो है वहाँ पड़ता है। तो बूढ़ा केदारनाथ जी का यह भव्य मंदिर अपने आप में अलौकिक है, और यहाँ की सुंदरता आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक यहाँ से टर्न दे करके ऊपर जा रहा है ज्वालामुखी बिना खाल की, दूसरा नीचे जा रहा है श्रीपुरा केदारनाथ जी। तो ये जो दृश्य है वो अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है, और थोड़ा थोड़ा
काम तो लग रही है लेकिन बम्पर बाइक है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें दिक्कत ये है कि आगे कैमरा जो है वो अटक नहीं पा रहा है, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। अभी ये जो गेट बंद है, अब हम चलते हैं श्री बूढ़ा केदारनाथ जी की ओर, आपको दर्शन कराएंगे। पुण्य क्षेत्रम अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यते। आइए। अभी जो हम जिस स्थान पे हैं हम अभी, इसको कहते हैं संगम। ये ऊपर से धर्मगंगा और ये ऊपर से बालगंगा। ये बालगंगा जो है बारखिलिया पर्वत है ऊपर, और उस बारखिलिया पर्वत से आ रही है, इसलिए इसको बालगंगा कहा जाता है। यहाँ पर इन दोनों का संगम है, बालगंगा धर्मगंगा। और ये ऊपर बूढ़ा केदार तकत वली बालगंगा धर्मगंगा केदार। तो बूढ़ा केदार के बारे में कहा जाता है, तकत वले बाल गंगा धर्म गंगा केदार, तकत वले बाल गंगा धर्म गंगा केदार। तो ये केदार, वैसे केदार का अर्थ होता है दलदली भूमि। तो जिस प्रकार से केदार उस जगह पर दलदली भूमि में बना है, तो संभवतः ये जगह भी वही है, क्योंकि चारों तरफ से दोनों तरफ से जो है नदियाँ हैं, और उस समय के जो गढ़ हैं वो चिने गए हैं। यहाँ पे गुरु केला पीर गुरु। अब हम चलते हैं ऊपर, ये ऊपर बारखिलिया पर्वत और जोराई बुग्याल है। इसके बाद ऊपर उत्तरकाशी वाला एरिया पड़ जाता है, ऊपर गोमुख ग्लेशियर, इसके ठीक पर्वत के ठीक सामने गोमुख ग्लेशियर। और इसमें काफ़ी पर्वत हैं, बारखिलिया पर्वतों के भृगुरिशी पर्वत। बूढ़ा केदार के ये दुर्गम रास्ते, जहाँ पर भीषण आपदा आई थी, तो वहाँ की ओर हम चलते हैं। बड़ा ही कठिन और दुर्गम रास्ता है, और यहाँ बालगंगा और धर्मगंगा दोनों ने बड़ी तबाही मचाई थी। इस समय जो यहाँ पर आई वो महाप्रलय थी, और इस महाप्रलय ने यहाँ के जो लोग थे उनके जीवन को तहस नहस कर दिया था। दोनों जगह से जल प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ से धर्मगंगा का और उधर बालगंगा का। यहाँ के लोग उस त्रासदी में फंस चुके थे, बहुत सारे मकान भी बहे, लेकिन फिर भी उत्तराखंड जो है एक देवी आपदा पीड़ित जो है प्रदेश है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भया, आत्म को ना मार पाते शस्त्र अग्नि ना असमया, पंचभूतों की बनी या देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है। ये पूरा केदारनाथ जी का मंदिर, और जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए आए थे तो उन्हें आसानी से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पर वो वृद्ध के रूप में भगवान को पहला दर्शन देते हैं उनको, इसलिए इस स्थान को बूढ़ा केदार कहा जाता है। यह स्थान केदारनाथ से पहले का स्थान है। केदारनाथ जी बाद में उनका मंदिर बना, ये पहले का स्थान है, इसलिए बूढ़ा केदार के नाम से जाना जाता है। ये गणपति जी, गणेश जी, ये चार धाम के चार चरण, बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री, इनको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भी कहते हैं। ठीक है, ये आ गए लिंगाकार, ये आ गए साकरा स्वयंभू बाबा बूढ़ा केदार। एक हाथ में त्रिशूल है, देख रहे हो, एक हाथ में ऊपर है, कान में कुंडल है, बगल में झोली है, दोनों तरफ से ये शेषनाग आ रहे हैं। ये शेषनाग देख रहे हैं आप, ये फड़ा में ये फड़ा आ गए दोनों तरफ। एक चावल होता है, गंगा जी है, ये जटा कुंडल। तो ये बाबा बुद्ध केदारनाथ बुद्ध होता है। ठीक है, ये लिंगाकार, ये हो गए साकार और निराकार दोनों। ठीक है, ये गणेश जी, ये चार धाम के चार।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी कहते हैं, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, कैलाश, ये है हमारे कपिल भैरव, गुरु कैला पीर का लिंग भी है ये जी। अस्थान। ये त्रिशूल है गुरु कैला पीर, गुरु गोरखनाथ जी का कैला है जी। गोरखनाथ जी, आओ इधर आओ, आओ इधर आओ। ये माता पार्वती, ये माता पार्वती, माता पार्वती, क्योंकि भगवान यहाँ जो है शक्ति से परिवार लेकर बैठे, और यहाँ सवाल आया काम होगा, और सवाल आया वापस, और द्रौपदी है वापस, घोड़ी ने सवाल, घोड़ी ने सवाल, ठीक है। ये बहुत दूसरा है, दूसरा देखो ये दूसरा नहीं है, कौन है? ये तो बच्चों का है ना, ये कौन है? बद्रीनाथ में नंदी है इधर, नंदी है, नंदी में उधर उधर ठीक है। ये द्रौपदी है, ये माता पार्वती, ये विधिष्ठिर धर्मराज की है, विधिष्ठिर धर्मराज जी को बैठो होना, और ये यहाँ पर धर्मराज जी कहते हैं, इनको बैठो क्या होना है, इनको स्नान करना है, वहाँ से नंबर साढ़े 8 भी एक लाइन है, ये लाइन बड़े महाकाली है, गणेश जी है, ये है पूजा विधान, ये यहाँ पे कौन है? जी। ये आएगा प्लास्टिक के लिए, जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध जो हुआ, इनके घोड़ करते का पाप लग जाता, इसलिए ये घोड़ करते ब्रह्म का जो पाप लग गया इनको। उसके बाद युद्ध के बाद भगवान ने जो है देवदासी के पास भेजा धर्मराज जी, जाओ अपना कर्म प्राप्त करो, क्योंकि इनके जो मारे गए थे, इनकी आत्मा भटक रही थी, इनको खाने मिलना था, इनकी आत्मा भटक रही थी, समझ लिया आप, अंतरिक्ष में। तो इनके मोक्ष के लिए अपने गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का जो पाप लग रहा है, इनके मोक्ष के लिए देवदासी ने पांडवों को यहाँ पर भेजा था, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए, जो आप देख रहे हैं, साक्षात दर्शन दिए वृद्ध रूप में, लेकिन वो कई छान में पड़े, भगवान जो है स्वयं हुए, कभी वो संख्या में क्या होगा, भगवान को दर्शन देंगे। भीम का तो सीधा उठाने का 10,000 आदमी को बंद करते हैं, लेकिन धर्मराज जी समझाते हैं भीम शांत रहो, भगवान निकल गए यहाँ से, चलो पीछा करो, तब गए ये क्या डाल रहा पीछा करते करते, वहाँ भगवान ने समझ लिया कि पांडव आ रहे मेरा पीछा करें, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है ना। तो वहाँ भगवान ने भैंसों का रूप लिया, भैंसों का, माया रूपी भैंस, सारे भैंस ही बंद नजर आई इनको। अब धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, भैंसों में संकट है, तुम पहचान सकते तो पहचानो, लेकिन असंभव था। तो फिर भीम ने वहाँ टांग लगाई जय विजय पर्वत में, जय विजय पर्वत है वहाँ, तो उसमें टांग लगाई, तो भीम की टांग के नीचे हाँका इन्होंने भैंसों को 12 साल तक। इतिहास कहता है 1 युग लग गया इनको भैंस हाँकते हाँकते, कि कौन शंकर जी है ना, मतलब वो नहीं निकलेंगे इसलिए है। अब जो है अर्जुन की ड्यूटी थी कि कहीं कोई छूटे ना, धनुष बाण वाला था। अब जहाँ पर हम दर्शन करते केदारनाथ, तो वहाँ पर भगवान जो एक भैंसा रूप में रह गए, लेकिन सिर नजर नहीं आया, तो वहाँ हो गया पानी पानी दलदल, केदार कहते हैं दलदल, हमारे गढ़वाली में जो है सेम लगाते हैं उसके लिए। तो भगवान ने जो भैंसे के रूप में जो थे, तो सिर छिपा दिया, वहाँ सिर डाल दिया, तो इतने पांडवों को पता लग गया कि यही शंकर जी हो सकते हैं। जब अर्जुन ने देखा कि एक भैंसा यहाँ भी पड़ा है, तो बोले यही तो नहीं है शंकर जी, लेकिन पीठ नजर आ रही है इनकी, सिर नजर नहीं आ रहा। तो भीम ने पूंछ पकड़ लिया था, तो तब धर्मराज जी कहते हैं भीम शांत रहो, खींचो मत। तो तब धर्मराज जी ने जब पूंछ से हाथ लगाया, उन्होंने पुकार रखी, हे भोलेनाथ, आपको आपसे कोई निराश नहीं जाता, हम पितृमोक्ष के लिए जो है, और दो तरह से ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा, हमारे जो पितृ लोग जो अंतरिक्ष में भटक रही जिनकी आत्मा, उनकी शांति के लिए आए हैं। और हम अपने लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसे गो मुक्त करने वाला कौन भगवान है कि जो कि मतलब गो हत्या ब्रह्म हत्या के जघन्य पापों को जो मतलब माफ कर दे, समझ गया। और हम अपने लिए नहीं चाहते जनहित हो,
जनहित में, भविष्य में जो है जनहित में जो है ये काम आवेगा। तो बोला आपकी इच्छा नहीं तो हमने पूछ पकड़ लिया, हम भी 15 लोग जा रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन कलयुग में कोई नाम ले लेगा हमारा, और इतिहास का पन्ने भी पलट जाएगी, कोई नहीं जानेगा कि पितृमोक्ष भी होते हैं। इसलिए आप जो है कृपा कीजिए। तो आकाशवाणी हुई इनके लिए, आकाशवाणी ये हुई, तो इनको आकाशवाणी हुई कि पांडवों अब यहाँ पर पीठ के दर्शन करो, पीठ है वहाँ, ठीक है, वहाँ पीठ है, सिर का ढूंढ नहीं करना, सिर काठमांडू वहीं रहो बेटा, खड़े रहो। सिर जो है वो काठमांडू नेपाल निकल गया, वहाँ का नाम पशुपतिनाथ हो, ठीक है, पशुपतिनाथ से जानो। और यहाँ पर मंदिर बनाओ, पीठ के दर्शन करो, केदारनाथ नाम होगा। केदार का मतलब होता है दलदल, और नाथ वाली स्वामी, ठीक है, और वो पशुपतिनाथ हो गया जो सिर चला गया। तो चलो एक बात एक पल के लिए पहुँचे, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। तो केदारनाथ हो गया, केदार का मतलब दलदल हो गया, नाथ वाली स्वामी, बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और पांडवों अब तुम जो है यहाँ से स्वतंत्र को निकल जाना, और तुम्हारे जो प्राश्चित जिसके लिए तुम आए हो, जहाँ मैंने तुमको पूरे रूप में दर्शन दिए, ठीक है। वृत्ति केदार मिश्रा ये रिश्ता जयत देवो बाल खिल्ले समस्तता, मतलब 99 का मतलब तो चल आगे केदार करने में, ठीक है, इसमें गलती होगी तो सुधार कर सकते दुनिया। जयत देवो बाल खिल्ले समस्तता, ये बाल गंगा रह रही है, बाल गंगा, ये बाल खिल्ले ऋषि की तपस्या है। जयत देवो वृद्ध केदार मिश्रा, वृद्ध रूप में जहाँ मैंने तुमको दर्शन दिया, वृद्ध रूप है, ठीक है। ये रिश्ता ये धर्मगंगा है, धर्म ऋषि की तपस्या है। धर्मगंगा बाल गंगा निकटे दोनों नदी के बीच में पहुँचे, भूमि स्पर्श मात्रेण गोत्रत्या मुचते, तुम दोनों नदी के बीच में पहुँचे, बोला तो तुम्हारे पाप समाप्त हो गए, भूमि स्पर्श करते ही सारे तुम्हारे गोत्रत्या मुचत हो गए। और तुमने अगर दर्शन कर लिया और सिरा स्पर्श कर ली तो संशय ना भविष्य की, मन में संशय नहीं रखना। फिर धर्मराज जी को भगवान ने कहा युधिष्ठिर अब तो जो हो गया, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम जिनसती, तुम अन्य क्षेत्र से आए हो, पुण्य क्षेत्र में सारे पाप आज समाप्त हो गए, तुम्हारे पितरों का उद्धार हो गया। लेकिन युधिष्ठिर पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम तो वज्र को भविष्यति, पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके जाओगे तुम, फिर जुआ खेलोगे, मतलब सट्टा खेलोगे, यानी मतलब पाप करोगे तो कोई औचित्य नहीं हुआ दर्शन का। इसलिए तुम जो है अब तपोवन को निकल जाओ, और तुम्हारे जो पितरों का मोक्ष जहाँ मैंने तुमको बूढ़े रूप में दर्शन दिए, इसलिए बूढ़ा केदारनाथ नाम है यहाँ पे। क्या है बूढ़ा माने वृद्ध, केदार दोनों तुम नदी है दलदल, और नाथ के स्वामी, बोल बूढ़ा केदार भगवान की जय। यहाँ जो भी आएगा कोई निराश नहीं है, जय शंभो। धोखा नहीं करते, अब अंग नहीं करते, हर हर महादेव। सब समझे मेरा नाम तो दिया नहीं तुमने, योगी अमरनाथ। एक सेकंड मारा, बोलिए जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन सा चैनल है तुम्हारा? हिमनिधि चैनल वालों को जो है बुड्ढा केदार भगवान की तरफ से आशीर्वाद और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम विश्व कल्याण के लिए। और जो भी दुखी हो बुड्ढा केदार बाबा के पास आओ और सारी समस्याएं दूर हो जाए, दर्शन माँ कर। हर हर महादेव। और आप लोगों को शुभ नाम योगी अमरनाथ रावल बूढ़ा केदारनाथ, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत।